नमस्कार दोस्तों, मैं आपको हरिद्वार में गंगा तट पे हूँ और यहाँ जब मैं आया तो मेरे साथ में एक परम मित्र जो फाइनेंस की जानकारी इतनी रखते हैं कि आपका पैसा जहाँ भी लगाए वो इतनी जल्दी रिकवर करे, आपको इतना फ़ायदा हो, तो वो है मिस्टर अमित शर्मा जी। दिल्ली में है वो और पूरे वर्ल्ड वाइज काम करते हैं, तो उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। तो आप हमारे ये वीडियो में हमारे फॉलो करके और हमारे दोस्त अमित जी से मिलिएगा और अपनी सलाह लीजिएगा, तो आपका पैसा सही जगह लगाएंगे। क्योंकि लोग क्या है, इस पैसे के मामले में फ्रॉड होते हैं और वो गलत काम करते हैं, लेकिन हमारे अमित जी 1 रुपये भी आपका इधर उधर होने नहीं देंगे और आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। हम जैसे रुद्राक्ष जो है ना गंगा जल में शुद्धिकरण करके सर्टिफाइड करके बेचते हैं, वैसे ही मेरे दोस्त अमित जी भी हमारे जैसे प्योर है, तो हम चाहते हैं कि आप उनसे संपर्क करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। चलो हम अब उनसे मिलते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, मैं आपसे फाइनेंस के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं है। विभिन्न जगह पर मैंने फाइनेंस अपना किया लेकिन उसमें हमें इतना प्रॉफिट जो चाहिए वो नहीं मिला। तो मेरे को एक दोस्त ने बताया कि अमित जी इसके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं। अभी हम लोग हरिद्वार आए हुए हैं, हरि की नगरी में आए हुए हैं और गंगा स्नान करके आए हैं। तो मैं अमित जी कोई ऐसे ही आप से शब्दों में ऐसी वाणी सुनना चाहता हूँ जिससे मेरे को फ्यूचर में फ़ायदा हो और मेरे बच्चे को उसकी शादी में उसकी पढ़ाई के लिए मैं कुछ जुगाड़ बना सकूँ। उस जुगाड़ के लिए आप कुछ बताइए। डॉक्टर साहब थैंक यू। और हम लोग जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब और हम लोग यहाँ पे बाई चांस आए हुए थे और यहाँ पे हमारी बात हुई है और ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने पूछी, क्योंकि फाइनेंस के बारे में भी बात हुई। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब रुद्राक्ष के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब ने रुद्राक्ष के अंदर बहुत अच्छा एक ज्ञान प्राप्त किया है और वो बहुत ज़्यादा उसमें जो अभिमंत्रित रुद्राक्ष है वो उसको देते हैं लोगों को और प्रोवाइड कराते हैं। और नेपाल के अंदर भी इवन जो पशुपतिनाथ है वहाँ पे भी इनके खुद के एक्चुअली ऑफिसेज हैं। और इन्होंने एक बात बोली जैसे फाइनेंस की, तो डॉक्टर साहब ऐसा होता क्या है कि हम लोगों का मेन जो कमी रहता है वो ये रहती है कि हम फोकस क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हर चीज़ जल्दी मिले। अब आप देखिए गंगा नदी है, अब बह रही है, बहुतों का उपकार भी कर रही है, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि भाई अब भी चाहिए, अब ये 5 साल में चाहिए, लोगों को 10 साल में चाहिए। देखिए कोई भी बड़ी चीज़ जब आप करते हैं तो 5 साल 10 साल में पूरी नहीं होती। और अगर आपने सुना हो कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट तो खुद भी बोलता है। इवन म्यूचुअल फंड हो, आप स्टॉक्स में लगाओ, आप कहीं भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लगाओ, वहाँ पे ये कहते हैं कि आपको बने रहना पड़ेगा। जितने ज़्यादा देर तक आप उसमें बने रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा शुरुआत से ही करनी चाहिए। शुरुआत से इस तरह से करनी चाहिए जिससे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने फंड्स को, अपनी समृद्धि को, अपने एसेट्स को बढ़ाते रहें। तो अगर हम उस तरह से बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा कि जैसे आपने आज थोड़ा ज़्यादा परिश्रम किया, आने वाली पीढ़ी को थोड़ा कम परिश्रम करना पड़ेगा और उसके बाद और कम परिश्रम करना पड़ेगा। जी जी सही बात। तो इसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि छोटेपन में ही जैसे ही आदमी की शादी होती है या जैसे जॉब लगती है ना, तभी से उसका माइंडसेट बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब मेन चीज़ क्या है कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जब तक फाइनेंशियल माइंडसेट आपका तैयार नहीं होता, आप कितनी भी रील्स देख लीजिए, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आप कोई भी बुक्स पढ़ लीजिए, जब तक आपका माइंड ये तैयार नहीं होगा कि हाँ मैंने कुछ पाना है और मैंने कुछ फ़ायदा लेना है, तो जब तक आप उसमें मतलब सफल नहीं हो पाएंगे। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग YouTube देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, रील्स में उनको बताया जाता है कि भाई एक्स अमाउंट किसी ने लगाया, किसी शेयर में लगाया और वो आज 16,000 टाइम्स बढ़ गया, 40,000 टाइम्स बढ़ गया। अब वो जो बताया जा रहा है ना, वो उसने लगाया और वो बाय लक है, ठीक है, लक भी है। और एक चीज़ है वो लंबे समय तक वहाँ पर बना रहा। जब मार्केट डाउन गया वो तब भी बना रहा, मार्केट अप गया वो तब भी बना रहा। तो इसी तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें लंबे समय तक बने रहना पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए,
अब आपने जब अपना रुद्राक्ष की आप सारी पढ़ाई कर रहे थे और आपने इतना अच्छा अपना जो भी जो साम्राज्य बनाया है और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप भी तो कहीं शुरुआत से शुरू हुए थे, उसके बाद धीरे 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 ज्ञान बढ़ता रहा और सारी चीज़ें आप कर देते हैं। तो फाइनेंस का पहला रूल ये है, और आपका माइंड सेट था कि मुझे कुछ करना है। सिर्फ रील देखने से, सिर्फ यूट्यूब देखने से चीज़ें नहीं बनती हैं। आपको सबसे पहले माइंड सेट क्लियर करो। तो मैं दर्शकों को भी यही बात बताऊंगा कि अपना सबसे पहले माइंड सेट क्लियर करें कि क्या चाहिए, और उस जो चाहिए उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान हो। आपके पास जो प्रॉपर प्लान होगा वो उसके अनुसार आप काम करेंगे, और जो आप काम करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आप लंबे समय तक उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जैसे मैं अभी हम लोग यहाँ पे एक जो स्वामी जी से भी मिले थे, और स्वामी जी ने 7 मुखी रुद्राक्ष की बहुत तारीफ करी थी। क्या आप इसके बारे में कुछ मुझे बताएंगे? जरूर बताएंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है, भगवान शिव के ध्यान के टाइम में 7 अमृत के बूंद इस पृथ्वी पे गिरे थे, उससे वो 7 मुखी पैदा हुए थे। तो बोलते सप्त ऋषि का रूप माना जाता है। अच्छा। तो ये धन प्राप्ति के लिए होता है। इसकी पूजा करने से, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाते हैं वो पैसा बचता नहीं है, सही जगह उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, तो 7 मुखी की जप करने से, माला लेके या फिर पहनने से और अपनी तिजोरी में रखने से, इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल, जिन लोगों के मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, मैं उनको भी एक 7 मुखी रुद्राक्ष जो अभिमंत्रित करके डॉक्टर साहब देते हैं, पूजा करके प्रॉपर, वो आपके पास वीडियो भी आ जाएगा। तो प्रॉपरली वीडियो जो आएगा उसमें आप देखिएगा कि प्रॉपर भगवान शिव के सामने बैठकर, गंगा तट के सामने, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि हर 2 महीने में वो आते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, अपने रुद्राक्षों को, अपने शिवलिंग्स को, अपने विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो यहाँ पे चार्ज करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, और उसके बाद फिर वो आगे प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। तो ये बहुत अच्छा है, और आज की डेट में एक्चुअल रुद्राक्ष मिलना वो भी बहुत ही मतलब मुश्किल है। और डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आपके पास तो रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं। जी। आपके पास, तो उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, रुद्राक्ष के हमारे अपने खुद के पेड़ है। अच्छा। तो हम उसमें कुछ साइंटिफिक टेस्ट करके देते हैं। हमारे जो कलीग है, वो कलीग लोग रुद्राक्ष को जब तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको लेप टेस्ट किया जाता है, और कौन सा रुद्राक्ष कैसा होता है, हल्का है, भारी है, ये कितना पक्का है, और फिर कितना मुखी है, फिर उसका सीटी स्कैन किया जाता है। उसके बाद और उसको गंगा जल में हम शुद्धिकरण करके अपने ग्राहकों को पूरे विश्व में भेजते रहते हैं, जिसमें हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा है ही, इसके अलावा यूके में, यूएस में है, कनाडा में है, उसके बाद में दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया है, हम लोग उनको भेजते हैं। देखिए अमित जी, मैं ये चाहता हूँ कोई परफेक्ट प्लान दीजिए। 15-20 साल हमारे बच्चे बड़े होंगे, उन बच्चों को हमारी तरह मेहनत नहीं करना पड़ा है, हमने तो बहुत संघर्ष किया है। तो ऐसा कोई प्लान हो आपके पास जिससे आपके देखने वाले, चाहने वाले और आपको सुनने वाले को भी फायदा हो और मेरे को भी फायदा हो, ऐसा परफेक्ट प्लान आपके पास कोई है तो आप बताइए। डॉक्टर साहब, ऐसा है, जहाँ तक प्लान की बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ प्लान से नहीं होती है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जैसे अभी भी आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब जहाँ जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो कितना हुआ है, आपका कितने का टारगेट है, क्या आपके गोल हैं, कब कब आपको वो शॉर्ट इवेंट्स हैं जो कि आपको देना ही पड़ेगा, या आपको वहाँ पे पैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे। और वो कैलकुलेट करने के बाद जब आपको हम देखेंगे, उसमें गैप एनालिसिस होता है कि जितना आपको चाहिए और जितना आपने किया हुआ है, तो उसका जो गैप आ रहा है ना डॉक्टर साहब, उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, खाना ना रह जाए। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको बताऊं तो सर्वे बताते हैं कि 65% लोगों के पास रिटायरमेंट प्लान नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी पेंशन नहीं आएगी। तो जब उनकी पेंशन नहीं आएगी तो अब वो लोग कैसे करेंगे? आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं, तो उसके लिए हमें खाना ना रह जाए वाला एक कॉन्सेप्ट है,
उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसी के अनुसार मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एटलीस्ट हमारा खाना तो मिलता रहे। मतलब जब कोई भी रिटायरमेंट किसी का भी होता है, उसको खाना मिलता रहे। वो 2 कपड़े थोड़ा मध्यम क्वालिटी के पहन सकता है, लेकिन खाना ज़रूर उसको चाहिए, और मेडिकल एक्सपेंसेस भी उसको चाहिए, जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे। तो इन दोनों के ऊपर डॉक्टर साहब मेन हमारा फोकस रहता है कि ये दोनों चीज़ें पूरी हों। तो आप मुझे अपना डेटा दीजिएगा, उसके बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं अपना डेटा देता हूँ। इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ भी फाइनेंस किया, मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास सही आप जैसा इंसान नहीं मिला। वो खाली मेरे को बेवकूफ़ बनाते रहे, यहाँ लगा दो वहाँ लगा दो, उसका रिटर्न नहीं मिला, कहीं जगह पैसा डूब गया। ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं, उन्होंने पैसा ही हमारा चला गया। तो हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि हमारे पास आपके पास ही कोई अच्छा प्लान है बोल के हमारे दोस्तों ने हमें आपकी बाज़ार में बहुत अच्छी चर्चा है, तो इसके लिए उन्होंने बताया। तो मैं आपको मेरा डाटा देता हूं, और जो मेरे पहले जो हुआ, लेकिन अब जो है ना सही जगह मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसका मेरे को पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जब मेरे को फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको 100, 200, 500 ग्राहक और दूंगा, तो जिससे उनका भी अच्छा होगा। ये तो बात ठीक है, बट सबसे पहली चीज़ है हमारी नीड एनालिसिस। हम नीड एनालिसिस जैसा कि मैंने आपको बताया वो करेंगे, और उसके बेस पे फिर मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, आप एक बात मेरे को बताओ, ये रुद्राक्ष में मैंने सुना है कि अंदर बीज होते हैं। कैसे पता चलता है कि ये 5 मुखी रुद्राक्ष है या ये 4 मुखी रुद्राक्ष है? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरह के प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी आ गए हैं, तो उनको कैसे, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, मैंने सुना है कि उसका एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, उसकी वजह से कैसे आप बताएंगे? थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए प्लीज। देखिए, 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसके ऊपर 5 लाइन होती है। जनरली क्या होता है, पेड़ के अंदर 90% रुद्राक्ष जो है 5 मुखी निकलते हैं, तो उसमें तो नकली का चक्कर नहीं होता है। लेकिन उसके बाद में जो 8 मुखी से ऊपर के जो दाने होते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, बाहर से उसको लाइन काट देते हैं। 8 मुखी को 9 मुखी बना देंगे, 9 मुखी को 11 मुखी बना देंगे, 11 मुखी को 14 मुखी बना देंगे। ऐसा बाजार में आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट करना पड़ेगा। उसका टेस्ट कैसे होगा, उसका CT स्कैन करके, उसके भीतर जितनी लाइन होगी उतने घर होते हैं, उस घर के अंदर सीड होते हैं। तो वो सीड कैसे आपको अंदर, बाहर से काटने वाले का अंदर घर तो नहीं बन सकता, तो इसलिए ये नकली रुद्राक्ष बेचने वाले सातिर होते हैं। तो वो उसका बहुत तरह से उनको ओरिजिनल साबित करने के लिए पानी में डुबो के दिखाते हैं, पानी में तैर के दिखाते हैं, सिक्के में घुमा के दिखाते हैं। ऐसे अनेकों ये बच्चे वाला जो सिस्टम होता है ना, वो दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं। कुछ प्लास्टिक का भी बेच रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसा रुद्राक्ष के बारे में ये बताएंगे, यदि आप कोई रुद्राक्ष लेते हैं तो लैब टेस्ट से ले, और ज़्यादा ही आपको उस कंपनी पे विश्वास हो जाए तो बिना लैब टेस्ट भी ले सकते हैं। और यदि आप लैब टेस्ट भी लिया और उसके बाद में भी आपको विश्वास नहीं है, तो आप इसका लास्ट में CT स्कैन कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्रेन का CT स्कैन होता है, वैसा इसका CT स्कैन आप करिए, और उसके बाद में जितना मुख होगा उतना भीतर सीट दिखेगा, उतना घर दिखेगा, तो वो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा। वो बहुत कम लोगों के पास मिलता है। बेचने वाले तो लाखों है, लेकिन ऐसे अच्छे रुद्राक्ष बेचने वाले इस लाइन में बहुत कम लोग हैं। तो आज तो एक्चुअली हमारा और हमारे मैं बोल सकता हूँ हमारे व्यूअर्स का जैकपॉट लगा है, क्योंकि आज ही डॉक्टर साहब ने पूजा करी है यहाँ पर। हम लोग हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर हैं। भगवान शिव यहाँ पे ऑलरेडी स्थापित हैं। आपको जब पूजा का वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे देखेगा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का अगर हमने अभिषेक किया है, और वो भी गंगा जी के पास, और गंगा जी के तट पे और गंगा जी के जल से, तो इससे बढ़िया संयोग नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर डॉक्टर साहब के जो ज्ञान है उसका फ़ायदा उठाएं। आप इनके प्रोडक्ट्स को देखें और अपने हिसाब से लें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे अगर इन केस अगर कोई आपका स्पेसिफिक इशू है, तो वो भी डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं। उस स्पेसिफिक इशू के बारे में आपको सॉल्यूशन दिया जा सकता है। तो आप डॉक्टर साहब के पेज पे यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पे डॉक्टर साहब के उनके फ़ोन नंबर्स भी आ जाएंगे, आप उनसे बात कीजिए और आप फ़ायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने हमेशा जिस तरह से ये गंगा मैया चल रही है ना, इसी तरह से आपके जीवन में आपके फंड फ्लोज
हमेशा इसी तरह से चलते रहें, ज़िंदगी भर रहें, इसी की शुभकामनाएं आज मैं आपको देता हूं और धन्यवाद। थैंक यू।